हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक है जिसकी आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। ये टॉपिक है जो आपकी गर्मियों की छुट्टियों से पहले हमने शुरू किया था, लेकिन फिर बीच में आपके एग्ज़ाम्स आ गए, गैप हो गया और आपका सारा प्रोग्राम उस समय, तो इसलिए अब मैं उसको अब दोबारा से शुरू कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि किन चीज़ों से आप अपने आप को एक आप अपना खुद का स्वाभिमान और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दोबारा बना सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर पाएँगे। क्या होता है कॉन्फिडेंस बच्चों? CUSSV प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल मुझे बताएँगे, क्या होता है कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस को क्या कहेंगे? क्या होता है? थोड़ा ज़ोर से बोलें बच्चों। कॉन्फिडेंस क्या होता है? बोलो। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। अगर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो आपको मालूम है कि मैं कोई भी काम कर लूँगा, है ना? आत्मविश्वास होगा तो आपको हर एक चीज़ में आप सजग रह पाएँगे। सजग मतलब अवेयरनेस रहेगी आपकी। अच्छा, मुझे एक छोटी-सी चीज़ बताइए। एक चींटी होती है, चींटी जा रही है। आप उस चींटी के आगे एक बड़ा-सा हर्डल रख दीजिए। कोई बड़ा-सा उसका रास्ता रोकने की कोशिश करो, तो वो क्या करेगी? अपना रास्ता बदल लेगी। उसको क्रॉस करके चली जाएगी या उसके ऊपर से चली जाएगी, है ना? आप दोबारा से उसके आगे एक हर्डल रख दो, वो फिर रुक गई। रुकने के बाद 2 मिनट सोचेगी, लेकिन वो घबराएगी नहीं। वो इधर-उधर देखेगी, उसको फिर क्रॉस करेगी और आगे चली जाएगी। लेकिन वो गिव अप नहीं करेगी, वो घबराएगी नहीं। वो उस समय उस सिचुएशन का आंकलन करेगी, देखेगी ये हर्डल मेरे सामने बार-बार क्यों आ रहा है? और जितनी बार वो हर्डल क्रॉस करती जाएगी, तीसरा हर्डल आ गया, फिर रुक गई। वो फिर तीसरे हर्डल को उसने पार किया, आगे चली गई। उसके बाद चौथा हर्डल आ गया, उसने चौथे को भी पास किया, चली गई। लेकिन हुआ क्या? चींटी थकी नहीं, चींटी चींटी डरी नहीं। उल्टा चींटी ने ये सोचने की कोशिश की कि लाइफ, जिंदगी मुझे इतनी सारी रुकावटें, इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे हर्डल्स क्यों दे रही है? इसका मतलब भगवान जी, ईश्वर, जिंदगी, लाइफ, कुछ भी कह लीजिए, ये मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। जब तक मैं अपना लेसन नहीं सीखूंगी, जब तक मैं अपनी सीख नहीं लूंगी, ये हर्डल्स मेरे सामने आते रहेंगे। और जितनी बारी मैंने ये हर्डल्स पार किए, उतनी बारी, पहली बार हर्डल्स पार करने में मुझे दिक्कत हुई, ओ कितना बड़ा है, कितना मुश्किल है। दूसरी बार की, थोड़ी जल्दी कर गई। तीसरा हर्डल आया और जल्दी कर, चौथा हर्डल आया और जल्दी कर गई। अब पांचवा हर्डल आ गया, वो कहेगी अरे इन चीजों से क्या डरना, ये तो आते ही रहते हैं, इसको तो मैं 2 मिनट में पार कर लूंगी, और 2 सेकंड में से क्रॉस करके चली जाएगी। इसका मतलब वो सजग है। सजग मतलब पूरी तरीके से अवेयर है, उसको मालूम है अपनी कि मेरे को किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मुझे आगे क्या क्या इम्तिहान देने पड़ेंगे, मुझे क्या क्या चीजें सीखनी है अगर मैं बड़ा बनना चाहती हूँ लाइफ में, अगर मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी में एक बड़ा आदमी या बड़ी औरत या बड़ी लड़की बनना चाहती हूँ, बड़े मुकाम पे पहुंचना चाहती हूँ, कामयाब होना चाहती हूँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, एक अच्छी पोजीशन पे होना चाहती हूँ, तो उसके बीच में जो भी उसको सीखने पढ़ने की चैलेंज, ट्रैवल करने की चैलेंज, लोगों से डील करने की चैलेंज, अंग्रेजी में बोलने की चैलेंज, हर एक तरीके के चैलेंज को उसको पार करना है, ये हर्डल्स हैं। और जितने हर्डल्स आप पार करते जाएंगे, उतना आपके अंदर आत्मविश्वास आता जाएगा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, लो मैंने 2 मिनट में पार कर ली। तो इसको पार करने के लिए आपको क्या चाहिए? किस चीज पे आपको कंट्रोल होना चाहिए? एनी गेस? किस चीज पे आपको कंट्रोल होना चाहिए? आपको अपनी भावनाओं पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए। भावनाएं क्या होती हैं? क्या होती हैं फीलिंग? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपका कोई घर में छोटा भाई या छोटी बहन है, ठीक है? उसको वो बोर हो रहा था, तो उसने आपके बैग खोला और आपके बैग में से एक बुक निकाली। बुक निकालने के बाद उसके हाथ में एक कलर आया, उसने वो रंग भरना शुरू कर दिया। आप एकदम से आए, आपने कहा अरे ये क्या कर रहा है, मेरी सारी बुक खराब कर दी। तुझे अक्ल नहीं है, किसने कहा तुझे मेरा बैग छोड़ने के लिए? क्यों मेरा बैग छुआ? ये भी एक भावना है।
इस भावना को क्या नाम देंगे? आपको क्या आया? आपकी बुक के ऊपर वो बच्चा कलर कर रहा था, आपकी किताब खराब हुई, आपको क्या आया बच्चों? गुस्सा आया। गुस्सा क्या है? ये भी एक तरीके की भावना है, ये भी एक तरीके की फीलिंग है। तो अगर मैं अपनी भावना पे कंट्रोल करूं और मैं देख रही हूं कि मेरी किताब के ऊपर मेरा छोटा भाई स्क्रिबल कर रहा है, कलर कर रहा है, अपनी भावना के ऊपर कंट्रोल करते हुए अगर मैं उसको जो बोलूं, अरे छोटे ये क्या कर रहा है, तो मेरी टेक्स्ट बुक है, मेरी मैम मुझे कहेंगी कि टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए होती है, कलर करने के लिए नहीं होती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे लाइक बुक दूं। तो आप उसको ले जाते हो, उसकी बुक देते हो। तो इस केस में क्या हुआ? आपने अपना रिश्ता भी अपने छोटे भाई से खराब नहीं किया, नहीं तो उसके मन में क्या आ गया, दीदी का या भैया का डर आ गया कि वो मुझे डांटेगा। और आपने उसको सिखाया कि स्क्रिबल कहाँ किया जाता है, उसको उसके लायक आपने बुक दी। तो इससे क्या हुआ? आपने अपनी भी भावना को संभाला, अपने गुस्से को संभाला, आपने उसकी भावना, उसको क्या लगा, आपको आया गुस्सा, उसके मन में क्या आया? जब उसने आपकी डांट सुनी, उसके मन में क्या आया? डर आ गया। डर, फियर, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फियर। तो डर, फियर, ये भी एक भावना है। दिस इज ऑल्सो एन इमोशन, है ना? अब अब आप अगर मान लीजिए घर में आप कुछ काम करें, आपकी मम्मा खाना बना रही है, आप किचन में गए, मम्मा ने आपको बोला फ्रिज में से मुझे दूध का पतीला निकाल के, आपने दूध का पतीला निकालने के लिए गए, गलती से आपका दूध का पतीला आपके हाथ से छूट गया और वो सारा दूध स्पिल हो गया। अब आपकी मम्मा क्या हो जाएंगी? गुस्सा होने के गुस्सा होने से पहले वो क्या हो जाएंगी? परेशान हो जाएंगी। परेशान हो जाएंगी कि अरे ये क्या हो गया, काम बढ़े। परेशान हो जाएंगी। और वो परेशानी के चलते उनको एक दूसरी भावना, एक दूसरी फीलिंग आ जाएगी। परेशानी के चलते दूसरी फीलिंग, गुस्सा। परेशानी के बाद गुस्सा आएगा, आएगा ना? तो परेशानी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन, एंजाइटी। उनको टेंशन हो गया, अरे दूध गिर गया, नुकसान हो गया। फिर उनको गुस्सा आया, अब मुझे मेरा काम छोड़ के पहले इसको संभालना पड़ेगा। फिर तीसरा, वो अपना एंजाइटी, अपना गुस्सा आपके साथ साझा करेंगी, आपके साथ अपना गुस्सा शेयर करेंगी कि तू देख के नहीं निकाल सकता, आराम से निकालता तो ये गिरता नहीं। तो मम्मी के साथ कौन कौन सी फीलिंग्स आई? सबसे पहले टेंशन, जिसे परेशान हुई, टेंशन हो गई। तो परेशानी, टेंशन, चिंता, ये क्या है? ये भी एक भावना है, ये भी एक भावना है ना? ये भी एक तरीके ये भी एक तरीके की फीलिंग है। फिर पहले उनको चिंता हुई, चिंता के बाद उनकी दूसरी फीलिंग आई, दूसरी भावना उनके अंदर जागरूक हो गई। कौन सी भावना? गुस्से की भावना, एंगर। इसके बाद फिर तीसरी भावना उनके अंदर आ गई। तीसरी भावना, अब मैं क्या करूं? एंजाइटी, कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं कौन सा पहले करूं? तो दीज ऑल आर भावना, ये सब फीलिंग्स हैं, सब फीलिंग्स हैं। अब अगर आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो, आपने दूध निकाला, आपके हाथ से पतीला छूट गया। अब अगर आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तो आप क्या करेंगे? अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करेंगे। आप उस समय डरेंगे नहीं, आप बल्कि क्या कहोगे मम्मा को? सॉरी मम्मा, गलती हो गई, आप चिंता मत करो, मैं ये दूध संभाल। आपको अपनी भावनाओं
अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल रहा, तो आपने मम्मा की क्या की? मम्मा की मदद की। आपने मम्मा की, जब आपने अपनी भावनाओं को संभाला, आपके अंदर जैसे ही दूध गिरा तो आपके अंदर कौन सी भावना आई? डर की। आप डर गए कि ओ माय गॉड दूध गिर गया। तो वो कौन सी फीलिंग इरप्ट हुई आपके अंदर? आपके अंदर कौन सी भावना उठी? डर की। आप डर गए कि अब तो पिटाई होने वाली है। लेकिन उसी समय आपने अपनी भावना के ऊपर कंट्रोल किया, अपनी फीलिंग को संभाला और मम्मा को बोला सॉरी मम्मा, आप अपना काम कर लो, मैं इसको संभाल लेती हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं हो। आप मुझे पैसे दे दो, मैं और दूध लेके आता। तो इसमें क्या हुआ? आपने अपनी मम्मा की हेल्प भी की। आपकी मम्मा को देखकर क्या लगा कि अरे मेरा बच्चा इतना समझदार हो गया कि वो संभाल भी लेगा और उसको पता भी है कि क्या करना है क्या नहीं। और तीसरा, आपने मम्मा को एक ऑल्टरनेटिव भी दे दिया कि मैं और दूध लेके आता हूँ, चिंता मत करो। तो ये सब कैसे हुआ? व्हेन यू हैड अ होल्ड, अ कंट्रोल ओवर योर फीलिंग्स, जब आपको अपनी भावनाओं के ऊपर काबू था, जब आप अपनी भावनाओं को लेके सजग थे। सजग मतलब आपको मालूम था कि मुझे इस समय घबराना नहीं है, मुझे इस समय इस सिचुएशन को संभालना है। तो हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स यूज किए जिसमें आप अपने रिश्ते को खराब नहीं होने देते, रादर आपके अंदर क्या भावना चल रही है, सामने वाले के अंदर क्या भावना चल रही है, इन दोनों को समझते हुए मेरा रिलेशन खराब ना हो और हम दोनों का काम भी बन जाए। इससे क्या होगा? इससे आप बुद्धिमता, बुद्धिमानी दिखाएंगे। आप क्या दिखाएंगे? बुद्धिमानी। बुद्धिमानी। बुद्धिमानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। और भावनाएं, इनको इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? भावना, इमोशंस। हमारी बहुत सारी भावनाएं होती हैं, है ना? कौन यस। कौन सी भावनाएं होती हैं? बहुत सारी भावनाएं होती हैं। एक हमारी भावना होती है खुश होने की, वी आर हैप्पी। आपका बर्थडे था, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, यू आर हैप्पी, यू आर सेइंग थैंक यू सो मच। तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग आई? ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आई, यू फेल्ट हैप्पी। आप खुश हुए, आपको अच्छा फील हुआ, आपको खुशी हुई। ये एक भावना है ना? पहली भावना खुशी की भावना, जिससे आप कहोगे हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। दूसरी भावना, अगर आपसे बिना पूछे आपकी किसी दोस्त ने आपके पेंसिल बॉक्स में से पेन निकाल के अपना काम शुरू कर दिया, आपको बताया नहीं, और आप पेन ढूंढ रहे हो कि मैम ने लेक्चर देना शुरू कर दिया, मुझे फटाफट नोट्स बनाने हैं, मेरा पेन कहाँ है, और देखा आपका पेन दोस्त के हाथ में है, आपके चोर, दे मेरा पेन वापस। तो ये कौन सी भावना आई? ये भावना आई गुस्से की। ये भावना आई गुस्से की। तो ये भी एक भावना है, इमोशन। इमोशन ऑफ एंगर। इमोशन ऑफ एंगर, गुस्सा। अब आपने उसको कह दिया चोर है तू। उसने कहा अच्छा, तूने मुझे गलत बात बोल दी, मैं तेरे को चोर दिखाई देता हूँ? अरे मुझे जरूरत थी, तू मेरा दोस्त था तो मैंने हक समझ के ले लिया। तो यहाँ पे अगर आप भावनात्मक बुद्धिमानी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनली अगर आप अपनी इंटेलिजेंस दिखाएं, तो आप क्या कह सकते हैं? अरे तेरे पास पेन नहीं था, मुझे पहले बताता, मैं घर से 2 पेन ले आता। कोई बात नहीं, अब तुम इससे कर लो, मैं पेंसिल से नोट बना लेता हूँ, मैं कल उसको फेयर, घर जाके फेयर कर लूँ। बजाय कि लड़ाई करने की। लड़ाई करने से क्या होगा? आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। और जो आपने उसको बोला, उसने कुछ बोला, 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक एक दूसरे की बातें दिमाग में याद रहेंगी, गुस्सा रहेगी। घर जाके मम्मी से बोलेंगे मम्मा आपको पता है उसने क्या किया? तो क्या हुआ? फिर वो जो आपका गुस्सा था वो 4 लोगों में पिल हो गया। तो इसको हम बुद्धिमानी कहेंगे क्या? नो मैम। इसको तो हम बुद्धू कहेंगे। तो हमें बुद्धिमान बनना है। हमें अपनी भावनाओं को सजग रखकर इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी दिखानी है, जिससे आप अपनी अपनी भी इज्जत करते हो, सामने वाले की भी इज्जत बरकरार करते हो। आप दोनों का रिश्ता
वो दोस्ती का रिश्ता हो, वो भाई बहन का रिश्ता हो, वो आपका और आपके मम्मी और पापा का रिश्ता हो, वो सारे रिश्ते बहुत अच्छे से फूल की तरह खिलते हैं। वो रिश्ते टूटते नहीं हैं, वो रिश्ते बिखरते नहीं हैं। आप सबके घर में प्लांट्स लगे हैं, फूल पौधे होंगे, आप रोज उसमें पानी डालते हो। अगर आप उसमें 2 दिन 3 दिन पानी नहीं डालो तो वो पौधा कैसा हो जाएगा? मुरझा जाएगा। और अगर उसमें फूल खिला है तो उस फूल की पत्तियां गिरने लग जाएंगी, क्योंकि उसमें पानी नहीं डाला गया। ये पानी क्या है? ये पानी है भावना। उस पौधे की भावना को समझिए, उसको पानी दीजिए। तो ये पौधा क्या है? आपका रिश्ता। अलग अलग जगहों पे आपके टीचर्स के साथ आपका रिश्ता, आपके दोस्तों के साथ आपका रिश्ता, आपके मम्मी पापा के साथ आपका रिश्ता, आपके भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता, आपके पड़ोसियों में जो आपके पड़ोस में लोग रहते हैं उनके साथ आपका रिश्ता। सब लोगों के अंदर भावना होती है ना, फीलिंग सबके अंदर होती है ना। फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की भावना, फीलिंग्स ऑफ एंगर, गुस्से की भावना, फीलिंग ऑफ फियर, डर की भावना, फियर ऑफ टेंशन, घबराहट की भावना, है ना। फियर ऑफ जस्ट टेकिंग एन एग्जिट, कोई आपने देखा कुछ हो गया भाग जाओ वहां से, उसकी भावना, है ना। हर तरीके की भावनाएं हमारे अंदर होती हैं। ये भावनाएं सिर्फ हमारे अंदर होती हैं, इंसानों में होती हैं? क्या ये भावनाएं जानवरों में नहीं होती? होती हैं। अगर एक डॉगी आपके सामने खड़ा है और आप उसको पत्थर दिखा दो तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा। वो क्यों भागेगा? उसके अंदर कौन सी भावना आई? उसके अंदर कौन सी भावना? डर की भावना। उसके अंदर फीलिंग ऑफ फियर, ही एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ फियर। उसके अंदर डर की भावना आई। डर की भावना आने से उसको लगा, उसको देखो दिमाग उसके अंदर भी है, उसको भी मालूम है ये मुझे पत्थर मारेगा तो मुझे चोट लग जाएगी। फिर मैं कहाँ जाके अपना इलाज कराऊंगा? मेरी कौन सी मम्मी है, मेरी कौन से पापा है जो मुझे दवाई लगाएंगे? वो बेचारा खुद ही अपने जख्म को चाटेगा, थोड़ी देर रोएगा, फिर सो जाएगा। थोड़े दिनों बाद उसका जख्म ठीक हो जाएगा। तो हमें उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हमें जानवरों को बिना मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। हमें, बल्कि वो हमारे सामने क्यों आया? उसके सामने कौन सी भावना आई थी? मदद की, दोस्ती की। वो आपसे मदद चाहता था। कौन सी मदद चाहता था? उसको भूख लगी होगी तो आपसे कुछ खाने को मांगने आया था। तो हमें उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, हमें उसे कुछ देना चाहिए। तो फिर क्या होगा? वो आपसे दोस्ती करेगा और आपकी सुरक्षा भी करेगा, क्योंकि डॉगी तो लॉयल होते हैं। डॉगी आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। फिर वो आपके घर के सामने बैठ के आपके घर का पहरा देगा। देखा? तो उसने कौन सी भावनाएं रखी? उसकी भावना, उसकी फीलिंग क्या थी? लॉयल्टी की। लॉयल्टी मतलब, लॉयल्टी मतलब वफादारी। उसने आपके सामने कौन सी भावना रखी? वफादारी की भावना रखी। देखा, भावनाएं जानवरों में भी होती हैं। तो भावनाएं हम सब में होती हैं, है ना। तो भावना, अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस। पीजीएचएस। सवाल पूछती हूँ, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आप कहीं से ट्रैवल कर, आप अपने पापा के साथ या अपने दोस्तों के साथ, या आपने देखा कि गाड़ी में कोई 2 लोग सामने से बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। और सुबह सुबह आपकी गाड़ी के सामने कोई और गाड़ी आ गई, और उसने, आप ऐसे जा रहे थे, वो गाड़ी ऐसे आ रही थी, और जाते जाते उसने आपकी गाड़ी से ऐसे रिगड़ खाती हुई, स्क्रैच जाती हुई वो गाड़ी गई, क्योंकि वो बहुत स्पीड से, रफ्तार से। तो जब दूसरी गाड़ी से आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई, आप सुबह सुबह स्कूल आ रहे हैं, तो आपकी गाड़ी के जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, जो भी चला रहा है गाड़ी, वो क्या करेगा?
अगर आपकी गाड़ी को सामने आने वाली गाड़ी रफ्तार से कोई स्क्रैच मार दे तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे आप? गुस्सा आएगा सबसे सबसे पहले तो गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा, और गुस्से के चलते आप उससे क्या कहोगे? मैम अगर कोई चिल्ला रहा हो तो कुछ भी कह देगा। खुल के बात करो, सच्ची सच्ची बात करो। गुस्से में आके जो गाड़ी चला रहा होता है वो क्या कहता है? कभी कभी क्या गाड़ी दिया गाड़ी ठोक दिया तो लड़ाई करने लगेगा, झगड़ा होने लगेगा, फिर आसपास के लोग झगड़ा होना लगेगा। वेरी गुड, किसने जवाब दिया? वेरी गुड, बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट गर्ल जिसने जवाब दिया, वेरी गुड। तो झगड़ा होने लगेगा, वो गुस्से में क्या कहेगा? वे तुझे दिखाई नहीं देता? क्या आपकी आंखें नहीं हैं? कैसे चला रहे हो रोड? रोड पे गाड़ी कैसे चला रहे हो? क्या रोड आपकी है? ये सब कहेगा ना गुस्से में। अगर वो गाड़ी टकरा भी गई, मैं मानती हूँ गाड़ी टकरा गई, लेकिन ऐसे में सामने वाला जिसको आप जानते भी नहीं हो और पहली बार जब आप उससे मिले, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी शादी में गए, आपके घर में कोई आया जो पहली बार आपके घर में आया, आप उसको जानते नहीं हो, तो आप उसको कैसे मिलते हो? सबसे पहले दादी से पूछेंगे या किसी और से, नानी से। आप कैसे, हाँ, जब वो आपके घर में आता है आप उससे कैसे मिलते हो? आप उसको नमस्ते करते हो, आप उसको बैठने को कहते हो, आप उसको पूछते हो आप कैसे हो, है ना? आप ये थोड़ी कहते हो अबे तुझे दिखाई नहीं देता ये घर तेरा है क्या? ऐसे बोलते हो? नहीं ना। आप उसको क्या करते हो? आप अपनी तरफ से उसको क्या, कौन सी भावना देते हो? आदर सत्कार, भावना, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। जो पे हिम रिस्पेक्ट, आप उनको रिस्पेक्ट देते, आदर सत्कार देते, है ना? आदर सत्कार दिया जाता है जिसकी वजह से वो आपके घर आके खुश होता है। अब यही रोड पे जब आप स्कूल जा रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ गई, उस इंसान से भी आप पहली बार ही देख रहे हो, आपने उसको कैसे ट्रीट किया? आपने उसको बोला अभी तुझे दिखाई नहीं देता? कैसे गाड़ी चला रहा है? रोड तुमने खरीदी हुई है क्या? वो क्या सोचेगा कि अरे गलती सबसे हो जाती है ना, लेकिन इस गलती में हमने उसको क्या बता दिया कि हम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि हम अपनी सारी पढ़ाई लिखाई उस समय बस्ते में बंद करके उससे लड़ने आ जाते, है ना? तो हमने कौन सी भावना रखी? गुस्से की। हमने उसको कौन सी भावना दी? क्या, कौन सी फीलिंग्स वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट पर्सन? हमने उसको क्या कंट्रीब्यूशन दिया? कौन सी भावना में उसको क्या सहयोग दिया? हमने उसको निरादर दिया। निरादर, निरादर इज कॉल्ड डिसरिस्पेक्ट। अगर यहाँ पे हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो, अगर हम यहाँ पे, हमारे पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो, तो हम 1 मिनट उतर के देखेंगे कि गाड़ी का क्या नुकसान हुआ, उसकी गाड़ी का क्या नुकसान हुआ, और फिर सोचेंगे कि ये इतनी जल्दी में क्यों थे? ये इतनी जल्दी में थे कि इसका मतलब इनके दिमाग में कोई परेशानी होगी, तभी ये इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, और परेशानी के चलते ये देख नहीं पाए कि मेरी गाड़ी कहाँ आ रही है और टक्कर लग गई। हो सकता है ना कि उसको कोई परेशानी हो। यस मैम। तो उसको परेशानी किस चीज की हो सकती है? हो सकता है कि उसके घर में उसका बच्चा स्कूल जाने को लेट हो रहा हो, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसके घर में कोई बीमार हो और उसको जरूरी हॉस्पिटल ले जाना हो। तीसरा, ये भी हो सकता है कि वो खुद कहीं जा रहा है और लेट हो गया और उसको परेशान हो रहा है कि मैं जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी। कोई भी रीजन हो सकता है ना, कि कोई, कि अगर सामने आने वाला इतना तेज गाड़ी चला रहा है तो क्यों चला रहा है? देयर कैन बी अ रीजन। खुशबू, अब हमने क्या किया, हम अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखेंगे
अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हमने अपने साथ रखी तो हम ये सोच सकते हैं और उतर के उस आदमी से पूछ सकते हैं कि भाई साहब, आप इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है? आपके घर में कोई परेशानी है? कुछ दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? गाड़ी का नुकसान कोई बात नहीं, मैं ठीक करा लूंगा, आपका भी नुकसान हो गया, बट क्या आपके घर में सब ठीक ठाक है? जिसकी चिंता आपके सिर पे इतनी आ गई कि उसको जल्दबाजी में दिखाई नहीं दिया और गलती से टक्कर लग गई। तो अगर ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता हम दिखाएं तो वो अनजान आदमी जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं उससे हमारी क्या हो जाएगी? दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसकी भावनाओं की कदर की, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई, हमने सड़क पे उतरते ही तू मैं लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू नहीं किया। हमने उल्टा उससे पूछा कि क्या आपके घर में कोई परेशानी है? सोचने वाली बात है। अगर कोई घबराहट में इतनी तेज व्हीकल चला रहा है कि उसको दिखा ही नहीं सामने है, इसका मतलब वो घबराया हुआ है, इसका मतलब वो टेंस है, वो परेशान है, उसको किसी चीज की घबराहट है। ऐसे में हमें, अगर हम सिर्फ उसकी मदद नहीं भी कर सकते, सिर्फ पूछ लें कि हम क्या कर सकते हैं, उसके मन को क्या आएगा? धैर्य आएगा। उसके मन को क्या आएगा? धैर्य आएगा। उसके मन की घबराहट खत्म होगी और आपसे वो सॉरी बोल देगा और आगे चला जाएगा। आपने अपना रिश्ता खराब नहीं, आपने बल्कि उससे दोस्ती कर। हो सकता है वो कल आपके किसी काम आ जाए, है ना? इसे कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इसे कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, वो डेफिनेशन क्या है? इसको हम, अगर हमें समझाना हो कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? जहां ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसी समझदारी है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसमें आपको अपनी भावनाओं का बारे में पता होता है कि इस समय मेरे अंदर क्या चल रहा है, और सामने वालों की भी भावनाओं की आप कदर करते हैं। सामने वालों की भावनाओं के बारे में आपको पता चलता है, जिससे आपका रिलेशन खराब नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर आपको अपने ही भावनाओं के बारे में पता हो तो उससे क्या होगा? आपको अपनी भावनाओं के बारे में पता होना क्यों जरूरी है? कि हम सही डिसीजन ले सकें, किस टाइम क्या ताकि करना। हमें ये पता चल सके कि हम कहीं कोई छोटी सी बात पे हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर कहीं छोटी छोटी बातों पे बिगड़ तो नहीं जाता। ताकि हमें ये पता चल सके कि छोटी सी बात पे कहीं हमारा बिहेवियर, हम स्कूल में बड़ा अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हमने सड़क पे किसी अनजान आदमी के साथ सिर्फ एक गाड़ी टक्कर होने पे कैसे बिहेव किया। हमें अपने बिहेवियर के बारे में पता चले, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन और हमारा बर्ताव, हमारे संस्कार खराब नहीं हो। क्यों आपको अपनी भावनाएं समझने की जरूरत है? ताकि हमें पता चले कि हम किस बात पे कब किस तरीके से बर्ताव कर जाते हैं। कई बार हमें नहीं पता चलता कि छोटी छोटी बातों पे हम किस तरीके से बोल जाते हैं, कैसे बिहेव कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता। तो उस केस में भावनात्मक बुद्धिमत्ता से हमें ये पता चलता है कि हमें अपना बिहेवियर, अपनी बुद्धिमत्ता कैसे निकालनी है, कैसे संभालनी है। आज अगर मेरा छोटा भाई मेरी बुक में स्क्रिबल करेगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं उसकी भावनाएं, मैं उसको डराऊं नहीं, बल्कि मैं उसको सिखाऊं कि ये मेरी किताब में स्क्रिबल नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी आर्ट बुक या वर्क बुक दे देती हूँ जिसमें आप स्क्रिबल कर सकते हो, है ना? वी कैन डू दैट। होने से मुझे अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भी भावनाओं की कदर हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा रिलेशन, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ खराब नहीं होता, उल्टा मेरी उनके साथ दोस्ती होती है।
मैं अपने रिश्ते को ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ। ध्यान से देखो ना। कैन यू सी माई स्क्रीन? क्या आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या देख पा रहे हैं कि सुबह सुबह आप अपने स्कूल के लिए या आप कहीं जा रहे हैं, सामने वाला दूसरे गाड़ी आपकी गाड़ी से टकरा गई, तो उतरते ही जिस इंसान को आप जानते ही नहीं हो, पहली बार मिले हो, लेकिन उस पे भी आपने क्या बर्ताव दिखाया? आप अपनी भावनाओं मतलब अपने गुस्से पे, अपनी उस गुस्से की भावना पे आप कंट्रोल नहीं रख पाए। आपको जोर से गुस्सा आया जिसकी वजह से आपकी जबान भी खराब हो गई, तू मैं वाली जबान इस्तेमाल हो गई, है ना? तो हमें थोड़ा सा, अगर हम अपने भावनाओं के ऊपर हमारा कंट्रोल हो तो हमसे ये गलती नहीं होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है बच्चों? मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? आप देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, यहीं पे आपको 3 अलग अलग फिगर्स दिखाई दे रही हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक तरीके की कंसेप्ट होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक तरीके की एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आपको सीखना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये तीसरी मैं आपके लिए एनोटेट करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन से फिगर में किसके बारे में बात कर रही हूं। ये देखिए, हियर मैंने एक एनसर्कल किया है एक फिगर को, आपको दिखाई दे रहा है? मैंने ग्रीन कलर से एक फिगर को एनसर्कल किया है, क्या आप देख पा रहे हैं? आप इस पूरी फिगर में देखिए भीड़ है, यहाँ पे भीड़ है बच्चों की। ये सफेद सारे बच्चों का कलर क्या दिखाया गया? व्हाइट कलर। लेकिन इसमें जो सबसे आगे, जो सबसे अलग दिख रहा है, जो सबसे अलग चमक रहा है, इसका कलर क्या है? आपको क्या लगता है ये अलग दिखने वाला बच्चा जो भीड़ में सबसे अलग दिखे, जो भीड़ में भी सबसे अलग चले, अब सबसे अलग सोचे, क्या बताया जा रहा है इसके बारे में? कि ये इसका सोचने का तरीका, इसका चीजों को देखने का तरीका दूसरों से अलग है। ये दूसरों को उनकी नकल नहीं करता, ये अपनी अकल इस्तेमाल करता है। क्या दिखाएंगे इस चीज से? क्या पता चलता है? ये दूसरों की नकल ना करके अपनी अकल इस्तेमाल करता है, इसलिए ये दूसरों से अलग है, इसलिए ये दूसरों से अलग है। सो भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अगर आपके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो तो आसान भाषा में जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये आपकी एक काबिलियत, काबिलियत का मतलब आपकी स्किल, इट्स अ स्किल, आपकी काबिलियत, आपकी काबिलियत को बढ़ाती है। आपकी काबिलियत जिसमें आप सबसे पहले अपने खुद की भावनाओं के बारे में जागरूक होते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दूंगी, मान लीजिए मैं एक बच्चा जो एक्स, उसके बारे में बात कर रही हूँ, ये दूसरा बच्चा है, बहुत सारे बच्चे हैं XYZ, ठीक है? अब किसी बात के ऊपर इन बच्चों की बात हुई और बाकी बच्चों ने कहा अरे एक्स से बात मत करो, इसको बात करने की अक्ल नहीं है, ये अभी गाली देगा, ये बदतमीज है। तो एक्स अगर कहे कि तुमने मुझे बदतमीज बोला, लेकिन अगर एक्स ध्यान करके ये सुने, ये सोचे कि मुझे बदतमीज क्यों बोलते हैं, इसका मतलब कोई तो बात मेरे मुंह से निकलती है जो इनको सुनने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए इन्होंने मुझे वो टैग लाइन दे दी, मुझे वो टैग लगा दिया बदतमीज का। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी भावना है? इसका गुस्सा इतना ऊंचा बढ़ जाता है कि उसकी भाषा खराब हो जाती है। तो अगर वो अपनी ही भावना मतलब अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा काबू करे तो उसको पता चलेगा कि मैं जब गुस्से में बोलता हूं तो क्या बोलता हूं, और मेरी बोली हुई बात का सामने क्या असर पड़ता है, और मेरी बोली हुई बात की वजह से मेरी अपनी छवि, मेरी अपनी रेपुटेशन क्या बनती है। क्या मेरी रेपुटेशन बनती है या बिगड़ती है? मेरी बोली हुई बात से मेरी रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ता है, ये उसको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब उसने अपनी भावना, भावना कौन सी? गुस्से की भावना, अपने एंगर ऑफ इमोशन को, अपने इमोशन ऑफ एंगर को समझना शुरू किया।
तो उसने अपने इस इमोशन ऑफ एंगर को, अपने गुस्से की भावना को कब समझना शुरू किया? जब उसको सामने से किसी ने बदतमीज बोल दिया। उसको पहले इस चीज के बारे में उसका ध्यान नहीं गया था, उसने पहले ये चीज नोटिस नहीं की थी। क्यों नोटिस नहीं की? क्योंकि लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया होगा कि छोड़ो ये तो ऐसे ही बोलता है। लेकिन एक दिन किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि अरे ये तो बहुत बदतमीज है। तब मिस्टर एक्स को ये सोच में पड़ गया कि अरे इसने मुझे बदतमीज बोला, मैंने ऐसा क्या कहा? तब जब उसने बाकी लोगों से पूछा मैंने कुछ गलत कहा था क्या, बाकी लोग कहेंगे हाँ तुमने इसको गाली दी थी। तब उसको पता चलेगा कि क्या मेरे गुस्से की भावना मेरे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं गाली निकालता हूं, मैं कैसे बर्ताव करता हूं। उसकी रेपुटेशन खराब हो गई। आप लोग रेपुटेशन समझते हैं? क्या होता है रेपुटेशन? इज्जत। इज्जत। नाम खराब हो गया, इज्जत खराब हो गई, नाम खराब हो गया ना। तो उस बच्चे की छवि बन गई, मिस्टर एक्स की छवि बन गई। उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया। ठप्पा किस चीज का? बदतमीज होने का ठप्पा, जो कि एक्चुअली सही मानों में वो नहीं है। वो सही मानों में बदतमीज नहीं है, लेकिन एक इंसिडेंट, एक कोई बात, और उसने अपनी भावना, अपने गुस्से की भावना पे कंट्रोल नहीं रखा और उसके गुस्सा उसके ऊपर हावी हो गया। वो भावना ज्यादा ऊपर चढ़ गई और उसके मुंह से गलत शब्द निकल गए, जिसकी वजह से दूसरों की भावनाएं तो बाद में आएंगी, पहले उसकी अपनी छवि, अपनी रिस्पेक्ट, अपना नाम, अपनी इज्जत खराब हो गई। तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है, ताकि सबसे पहले हमें हमारे बारे में पता चले कि हमारी भावनाएं कब किस चीजों पे कैसी होती हैं, और दूसरा हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल कैसे करना है। अगर कभी कोई ऐसी चीज हो कि आप किसी सिचुएशन में बहुत डर जाएं, तो आपकी, जब आप डर जाते हो तो क्या होता है? आप अगर डर जाते हो तो क्या होता है? आप अगर मान लीजिए आपका मैथ्स का एग्जाम था या आपका इंग्लिश का एग्जाम था और उसमें कोई एक ऐसा सवाल आ गया जिस सवाल के ऊपर आपने पढ़ाई नहीं की, और वो 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो सवाल 10 नंबर का है। अब वो देखते आपको घबराहट भी हो रही है, आप डर गए, आपको समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। तो आपको क्या करेंगे जब आपको डर लगता है? तो उस समय ऐसी सिचुएशन में जब आपको डर लग रहा है तो क्या होगा? दिमाग क्या? काम नहीं एग्जैक्टली, वेरी गुड। दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन यह क्यों दिमाग काम करना बंद हो गया? क्योंकि वो डर की भावना आपके ऊपर हावी हो गई। वो दैट इमोशन ऑफ फियर, डर की भावना, दैट इमोशन ऑफ फियर हैज टेकन ओवर यू। वो भावना आपके ऊपर इतनी हावी हो गई कि आपको सूझबूझ, दिमाग काम करना बंद कर गया। यहीं पे अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके साथ, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अगर आप अपनी भावनाओं को के ऊपर काबू करना जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने डर के ऊपर काबू पाएंगे, डर को कंट्रोल करेंगे, और उस सवाल को जरा ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। उसके बारे में सोचेंगे कि क्या साल में कभी इस बारे में इस क्लास में डिस्कशन हुआ था, क्या इस चीज के ऊपर कभी मैम ने बात की थी। बात जो याद आया आया, उसके अलावा आप अपना खुद की भी दिमाग इस्तेमाल करेंगे कि ये चीज क्या सवाल पूछा गया है और इसका क्या जवाब होना चाहिए। आपको जो कुछ भी समझ आएगा, आप धैर्यपूर्ण अपने उस डर को काबू करके, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके उसका आंसर करोगे। चांसेस हैं कि 10 मार्क्स ना भी मिले, 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क कुछ तो आएंगे। एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट तो किया। तो आपने किसको काबू किया? कौन सी भावना को काबू किया? डर की भावना को काबू किया। तभी आप आगे उसका आंसर कर पाए। तो डर के आगे क्या होती है? जीत होती है। तो आपने अपनी, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। जहां पे आपने अपने डर को काबू किया, डर को काबू किया, तो आप वो काम कर पाए, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए, एटलीस्ट आप फेल नहीं हुए। सिर्फ एक भावना को कंट्रोल करके
आपको आगे क्या करना है वो रास्ता नजर आया, आपका दिमाग चलना शुरू हुआ कि मैं इसको डील कैसे करूं, टैकल कैसे करूं, राइट? तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है जिसके साथ आप अपनी सिचुएशंस को, अपने सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं बच्चों? हाउ वुड यू डिफाइन सर्कमस्टांसेस? सर्कमस्टांस, सिचुएशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? परिस्थिति। परिस्थिति, वेरी गुड। तो आप अपनी परिस्थितियों को समझ सकते हैं कि इस समय क्या चल रहा है और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस परिस्थिति को और इसमें मेरे साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं इनको संभालूं कैसे, बजाय डरने के, घबराने के, रोने के, गुस्सा होने के, चिल्लाने के। मेरे पास और दूसरे विकल्प क्या हैं? धैर्य रखकर आगे क्या करूं, सॉल्यूशन के बारे में सोचूं, प्रॉब्लम के बारे में नहीं। प्रॉब्लम तो मुझे पता है सामने खड़ी है, इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे उसका सॉल्यूशन, मुझे उसका क्या करना चाहिए उसके बारे में मुझे गाइड करेगी, मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या जानना चाहिए। तो ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां आप अपने भावनाओं को कंट्रोल कैसे करते हैं आपको पता चल गया। ठीक है, ये सारी चीज अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये आप लोगों को क्लियर है? अब जो आगे नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है बच्चों? बात करना। क्रिटिसिज्म, आई एम नॉट सेइंग टॉकिंग, टॉकिंग होती है बात करना, क्रिटिसाइज करना, और चिढ़ाना। चिढ़ाना, चिढ़ाना, क्रिटिसाइज करना। अगर कोई आपको चिढ़ाए, जरा मुझे सोच के बताओ, कोई भी इंसान आपको चिढ़ाता कब है? गुस्सा आता है, गुस्सा। वो आपको क्यों चिढ़ा रहा है? मान लो, मान लो कुछ यहाँ गलती पे, करने हाँ दोबारा बोलें बच्चों। कुछ गलती करने का। गलती करने पे चिढ़ा रहा, चलो एक एक पॉसिबिलिटी है कि वो क्यों चिढ़ा रहा है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो वो उसके ऊपर मजे ले रहा है इसलिए चिढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कोई आपको क्यों चिढ़ाता है या आपको क्रिटिसाइज करना मतलब आपकी कमियों के ऊपर बोलना। आपको क्रिटिसाइज करने का मतलब, क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आपको किसी, आपकी कोई कमी के बारे में बात करना। मान लो अगर ये एक बच्चा है जिसका नाम मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए क्या है, वो थोड़ा सा काला है, उसका कंप्लेक्शन डार्क है, उसका रंग काला है। तो मिस्टर बी उससे क्या कहता है, कालू 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 कह के उसको चिढ़ाता है, उसको क्रिटिसाइज। इसका मतलब मिस्टर बी की नजरों में वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, तो वो ए को उसकी कमी, उसके हिसाब से वो उसकी कमी है। बट सच्ची बताइए, क्या काला रंग होना मिस्टर ए की कमी है? नहीं, क्योंकि आपके रंग, आपके अपीयरेंस, आपके कंप्लेक्शन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये उसकी कमी नहीं है। यहाँ पे मिस्टर ए को क्या करना है, अगर वो मिस्टर बी मिस्टर ए को कालू कालू कह के चिढ़ाए तो मिस्टर ए को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। वो क्या कहेगा, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो वो इस चीज को पॉजिटिवली लेगा, कहेगा कोई बात नहीं, अच्छा है मैं काला हूं, मुझे नजर नहीं लगेगी, है ना। वो ये कहेगा, वो क्या कहेगा, मैं जानता हूं मैं काला हूं, डर तो तेरे को है, तू गोरा है, तुझे काले होने का डर है, मुझे कोई डर नहीं। तू धूप में नहीं जा सकता, मैं बिंदास होके जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो कहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने इस क्रिटिसिज्म को, ये जो मिस्टर बी ने उसको चिढ़ाया, जो उसकी कमी के ऊपर उसको टोंट मारा, टोंट समझते हैं, ताना मारना, तो उसको ताना मारा, तो उसने
क्योंकि मिस्टर ए इमोशनली इंटेलिजेंट था। मिस्टर ए क्या था? इमोशनली इंटेलिजेंट था। अपनी भावनाओं के ऊपर उसको कंट्रोल था। उसको पता था कि ये ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर मैं गुस्सा हो जाऊं। तो उसने हंस के उस चीज को लिया। उसने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसको बोला थैंक यू मुझे मेरे रंग के बारे में बताने के लिए। मैं जानता हूं कि मेरा रंग पक्का रंग है, छूटेगा नहीं। तो मिस्टर बी क्या करेंगे? चुप होके चले जाएंगे, है ना? इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। चलिए, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया जहां पे किसी ने कालू कालू कह के बोला और उसने मिस्टर ए ने इमोशनली इंटेलिजेंस रखा और उस बात को दिल पे नहीं लिया और अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल किया। रादर हंसते हुए बोला कि मैं काला हूं तो क्या हुआ, मैं तो दिलवाला हूं। सो दिस इज व्हाट ही सेड। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसने लिया। क्यों? क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट था। उसको पता था, वो सामने वाले के दिमाग को रीड कर सकता था। उसने अपनी जो कमी मिस्टर ए को बता रहा है, एक्चुअली मिस्टर ए उसको कमी मानता ही नहीं। उसको पता है कि ये कोई कमी नहीं है, ये तो कंप्लेक्शन है, शरीर है, अपीयरेंस है। तो वो अपने काले रंग पे उसको अच्छा दिखाने के लिए क्या करेगा? वो रंग पहनेगा जो काले रंग से कंट्रास्ट होते हैं, जिसके ऊपर उसका रंग और अच्छा लगे, है ना? तो वो उस चीज को दिल पे नहीं लेगा, वो उस चीज को दिल पे नहीं लेगा। इसी तरीके से आपने वो गाना सुना है बच्चों ने? वो एक गाना है, हमने बचपन में बहुत पहले सुना था। दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, है ना? कौन सा गाना बच्चों ने सुना है कि नहीं सुना? कौन सा बच्चा मुझे वो गाना सुनाएगा? याद नहीं। दिल पे मत ले यार, मर जाएगा, है ना? तो दिल पे मत लो, कोई भी चीज दिल से मत लगाओ। किसी भी चीज के तथ्य को समझिए, किसी भी चीज की गहराई को समझिए। हम इसी टॉपिक को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, हम आगे बढ़ाएंगे आने वाले ट्यूसडे के दिन। आपका अगले हफ्ते